देन स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले SN और SN2 आपको पढ़ा चुका हूं मैं। थोड़ा मैं पढ़ाता हूं E1 और E2। E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन, ठीक है। जैसे SN1 में होता है कि रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के। ठीक उसी तरह से E1 रिएक्शन में भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, हाँ तो मैं बात करने वाला था इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की हम बात करें तो देखिए क्या होगा। इसे मान लीजिए ये कंपाउंड आपने लिया है, ध्यान दीजिए ये कंपाउंड आपने लिया है CH3 CH3 ठीक है, और X। तो यहाँ भी क्या होगा, ये दो स्टेप में होगा, एक स्लो स्टेप होगा एक फास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा बच्चों, X निकल जाएगा यहाँ से, तो X ही एलिमिनेट कर जाएगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा, sp2 हाइब्रिड स्टेट आ गया। तो ये इस तरह का बनेगा, प्लस X निगेटिव। ध्यान रखना ये स्लो स्टेप होता है, यानी अगर रेट निकाला जाए रिएक्शन का तो ये इसी पे निकलेगा। फिर क्या होगा, ध्यान दो, किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो CH3 C पॉजिटिव, चलो इस बार बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाए, CH3 किसी से भी निकल सकता है। इस पर क्या किया, बेस ने अटैक किया, ठीक है, बेस ने अटैक किया। तो ये हाइड्रोजन बेस के साथ चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों ये एल्कोहलिक बेस होगा। कैसा बेस होगा, एल्कोहलिक बेस होगा, क्योंकि ये बल्की हो जाता है और बल्की होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाता। ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवा पाता। नहीं तो अगर ये बल्कि नहीं होता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता। ये एल्कोहलिक हो केवेच या एल्कोहलिक केवेच या एल्कोहलिक कुछ रहा होगा। OH आयन जो है, ये बेस जो लिया आपने OH आयन से मिला, OH आयन मतलब बेस से OH आयन मिला, और ये OH आयन एल्कोहलिक था, जिसकी वजह से ये बल्कि हो गया था और यहाँ से प्रोटॉन खींच रहा है। न्यूक्लियो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, नहीं तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ध्यान दें। अब इसके बाद क्या बना, मैं यहाँ पे एरो लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या बना। यहाँ पर क्या बना बच्चों, यहाँ पर अब ये जो है ये निकल जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है ना ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो CH3 C ये हाँ CH3 और ये डबल बॉन्ड हो गया ना इस पर, तो डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। या दूसरे वर्ड में कहें तो CH3 C यानी CH3C से यहाँ CH3 और ये हो जाएगा CH2। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये स्टेप होगा फास्ट, यानी इससे रेट को डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मैकेनिज्म समझ में आ गया ना। ये दो स्टेप में होगा, एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और फिर कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद बेस क्या करेगा, किसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा। अब देखिए, अब E2 में आ जाइए, इसे SN2 को देखते तो इसे E2 देख लीजिए, यहीं दिखा रहा हूँ E2 रिएक्शन। E2 में क्या होगा,
आप जानते हो कि रेट जो होगा दोनों पे डिटरमाइन करेगा। रेट किस पे? कोई सबस्ट्रेट पे डिटरमाइन नहीं करेगा, बेस और सबस्ट्रेट दोनों पर करेगा। तो यहाँ लिखते हैं बेस और ये लिख दिया मैंने सबस्ट्रेट, दोनों पर डिटरमाइन करेगा। यार आगे चल रहे हैं हम थोड़ा सा। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, आधी तूफान की तरह वाला रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन में यहाँ से लिखा CH3 CH2 CH3 CH2 लिखा मैंने, यहाँ X लिखा, CH3 CH2 X लिखा, मान लो ये है। तो इसको ऐसे लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये भी बीटा एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 ना हो करके इसको ऐसे लिखो CH2H। अब यहाँ लिखा हमने CH2X, ये थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए हो क्या रहा है, यहाँ बेस आएगा, एक साथ कहानी होगी, ये बेस आएगा और बेस इस पे अटैक करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अटैक नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये जैसे बेस ने इसको खींचा अपनी तरफ, ठीक है, ठीक उसी समय क्या होगा, उसी स्टेप में ये जो है ये X भी निकल जाएगा और फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH2, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड इसका कम होगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस X निगेटिव, एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है E1 E2 में। ये दोनों पर डिपेंड करता है, बेस पर भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट पर भी करता है E2। E1 केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है रेट के लिए, और ये डबल स्टेप है, सिंगल स्टेप है, बाकी सारी चीज़ें आपने वीडियो में देख ही लिया है। अब हम चलते हैं और टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ। स्टूडेंट्स, कॉमन वे में हमने E1 E2 रिएक्शन पढ़ लिया, बट एक्चुअल में ये 3 तरह के एलिमिनेशन होते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। तो E1 और E2 एक्चुअल में बीटा एलिमिनेशन के ही टाइप हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकल रहा है। या उनको छोड़ करके यहाँ से दिमाग से देखिए, E1 E2 समझ लिया आपने। अब आपको समझा रहे हैं हम अल्फा एलिमिनेशन, 1 अल्फा आर 1 एलिमिनेशन। अल्फा आर 1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको, ठीक है, CH3 CH3 HCl। तो यहाँ से एक ही कार्बन से दोनों निकलेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, कोई बल्क बेस आएगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यानी पहले स्टेप में H पॉजिटिव निकलेगा, फिर क्या बनेगा CH3, सब जो है हाइब्रिडेशन चेंज हो गया ना, sp2 हाइब्रिड हो गया, 3 बॉन्ड है CH, और ये जो है C, ठीक है, Cl। अब यहाँ से क्या होगा ना, क्लोरीन भी उसी से निकलेगा। 1 एलिमिनेशन इसीलिए कहते हैं, दोनों जो है, दोनों अभी जो है मतलब एक ही आइटम से निकल रहे हैं, देखो इसी कार्बन से निकल रहे हैं, इसलिए इसको 1 एलिमिनेशन भी कहते हैं, दोनों अल्फा कार्बन से निकल रहे हैं। तो ये भी निकल जाएगा अगले स्टेप में। मैं यहाँ हल्का सा मार्क कर दूँ, यहाँ मार्क करने के बाद यहाँ मैं लिख दूँ Cl नेगेटिव भी यहीं से निकल रहा है, तो कार्बिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, DMC, डाई मेथाइल कार्बिन बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, डाई मेथाइल कार्बिन बन जाएगा, DMC बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाई मेथाइल कार्बिन, ठीक है। अब आइए देखते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं इसको।
बीटा एलिमिनेशन को 1,2 एलिमिनेशन बोलते हैं। अब मैं यहाँ लिखूँ अगर कंपाउंड बीटा एलिमिनेशन के लिए, तो ये लिख रहा हूँ CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH2Br, ठीक है। एल्कोहलिक केवच आप दीजिएगा, हमने बेस को हमेशा एल्कोहलिक देंगे अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है तो। बेटा इसमें होना क्या है, ध्यान रखो, यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल, और यहाँ से ये H निकलेगा, यानी एक अल्फा कार्बन से निकलेगा, एक जो है पहले कार्बन से यहाँ से निकलेगा। हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ से निकल रहा है, बीटा कार्बन से निकल रहा है। हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ से निकल रहा है, बीटा कार्बन से निकल रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ना बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन है ये, और ये बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन है बीटा से निकल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप देख लें खुद ही, CH3 CH2 CH, ये बॉन्ड ट्रांसफर है, डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ओवरऑल क्या निकल गया आपका, HBr निकल गया। तो इसको बोलते हैं ना बेटा बीटा एलिमिनेशन। इसी का मैकेनिज्म मैंने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, ठीक है, इसी तरह का मैकेनिज्म था। अब तीसरे में देखते हैं हम गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन को बोलते हैं 1,3 एलिमिनेशन। ध्यान देके इसको पढ़ना, गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, ब्रैकेट में इसको 1,3 एलिमिनेशन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। क्यों, मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप समझोगे। देखो ये रहा कार्बन से ये CH2 CH HBr CH2, देखो इस तरह से प्यारे बच्चों, यहां से CH3 रहेगा साइड में, है ना। हाइड्रोजन हम यहां से निकालेंगे इस कार्बन से, या मान लो ब्रोमीन ही ले लिया, चलो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन लिया गया है। यहां हमने ले लिया जिंक डस्ट, तो एक ब्रोमीन यहां से निकलेगा और एक ब्रोमीन यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड बीच में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया प्रोडक्ट, देखो CH2 यहां हो गया, ये भी CH2 ही हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट, कलर ऑफ वीडियो इज नॉट क्लियर, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ न्यूट्रॉन ट्रांसफर होगा CH2, यहाँ भी बन गया आपका CH2, और यहाँ भी बन गया, सॉरी यहाँ तो था ही जुड़ा है था CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन बन गया, और प्लस 2 ब्रोमीन निकले तो ZnBr2 बन गया बच्चों। इस तरह से हो गया गामा एलिमिनेशन। इसको अल्फा कार्बन मान लो तो ये बीटा हो गया, और ये गामा एलिमिनेशन गामा कार्बन हो गया। तो अल्फा एलिमिनेशन 1,1 कार्बन, एक ही कार्बन से दोनों निकलेंगे, है बीटा में एक अल्फा से निकलेगा एक बीटा से निकलेगा, और गामा में एक अल्फा से निकलेगा और एक गामा से निकलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ लिया, ठीक है। वीडियो को आराम से देखिएगा, पढ़िएगा। जय